श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शशि श्रीमद भक्ति श्रील नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम सब लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें मध्यखंड की कथा में तृतीय अध्याय में नित्यानंद प्रभु के चरित्रों का वर्णन हमने सुना संक्षेप में। उसके बाद वर्णन आया कि किस प्रकार से महाप्रभु ने अपने आप को नदिया में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। नदिया में घर श्रीवास जी के घर में कीर्तन भी होने लगा, महाप्रभु जी के घर में भी कीर्तन होने लगा। हर समय कीर्तन का आनंद बढ़ने लगा था, सब लोग बड़े आनंदित थे। लेकिन महाप्रभु जी से सारे भक्त धीरे धीरे आके मिलने लगे थे। उनके जितने परिकर थे, जिनको महाप्रभु ने अपने आप को जिनके सामने प्रकाशित नहीं किया था, उनके सामने धीरे धीरे प्रकाशित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले महाप्रभु ने श्रीवास जी को नरसिंह रूप में दर्शन करवाए, फिर मुरारी गुप्त जी को बारह रूप में दर्शन दिए और उनसे अपनी स्तुति करवाई, काफी उनको ज्ञान दिया और श्रीवास जी के सामने भी दर्शन दिए और श्रीवास जी को बोला कि मेरी स्तुति करो। तो श्रीवास जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मोहन लीला में श्लोक पढ़े थे, उन्हीं श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति करी थी। तो वो सब हमने श्रवण किया। उसके बाद आया कि महाप्रभु भक्तों के साथ बड़ा आनंद ले रहे थे, लेकिन भाई को देख करके दुखी, भाई को ना देख करके दुखी थे। कौन भाई? राम अवतार में जो लक्ष्मण बनते हैं, कृष्ण अवतार में जो बलदेव प्रभु उनको ना देख करके बड़े दुखी थे। इस अवतार में वो नित्यानंद बन के आए हैं। तो नित्यानंद प्रभु का चरित्र में आया था कि नित्यानंद प्रभु को कोई सन्यासी थे, वो अपने साथ ले गए थे तीर्थ भ्रमण के लिए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु दोबारा मथुरा आ गए थे घूमने के पश्चात 25 वर्ष तक। और जहां तहां वो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, मेरा कन्हई कहाँ है, ऐसे ढूंढते हुए घूम रहे थे। तो उनको यहाँ पर आकाशवाणी हुई थी ब्रज में कि तुम्हारे जो कृष्ण है, उन्होंने अभी कलयुग है, उन्होंने इस बार नदिया में नवदीप में नदिया नगर में नवदीप धाम में निमाई के रूप में अवतार ले लिया है, तुम जाकर के वहां उनसे आप वहीं मिलिए। तो ऐसा जब उन्होंने ये देव आकाशवाणी को सुना था नित्यानंद प्रभु ने, तो फिर वो नवदीप में आ गए थे नंदनाचार्य जी के घर में और वहां पर आकर के छुप गए थे कि देखते हैं मेरे प्रभु मुझे कैसे ढूंढते हैं। महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता हुई, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। तो वो जान के बड़े खुश हुए कि नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, सबको ऐसे बोला कि मुझे एक स्वप्न आया है, एक जो है ताल ध्वज है, उस पे एक रथ में एक बड़ा ही सुंदर पुरुष बैठ करके आए हैं, बड़े ही महान पुरुष हैं वो। तो वहां से कहते वो विशालकाय पुरुष हैं और उनके कंधे पर हल मूसल है और उनकी चाल भी स्थिर नहीं है, बड़े ही चंचल हैं और बाएं हाथ में उनके वेत्र बंधा हुआ है, कमंडल है, नीले वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर भी उन्होंने नीला वस्त्र बांध रखा है और बाएं कान में एक बड़ा सुंदर कुंडल है। तो वैसे देखने से हलधर प्रतीत होते हैं और ये पूछ रहे ये घर निमाई पंडित का है। ऐसे कहते कहते 10-20 बार बोलते हैं और महा अवधूत का सा प्रचंड वेश है उनका। कहते ऐसा पुरुष देखा मैंने, तो मैंने उनको पूछा कि आप कौन महापुरुष हैं? तो बोले मैं आपका भाई हूं, है ना, मेरा और आपका परिचय कल होगा। ऐसा महाप्रभु स्वप्न में बता रहे हैं कि मुझे स्वप्न आया। कहते मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं भी अपने आप को वैसे ही समझने लगा। इतने में महाप्रभु आवेश में आ गए और उनके अंदर बलदेव जी का आवेश आ गया। हलदर भाव से महाप्रभु गर्जना करने लगे, बोले मद लाओ मद लाओ। तो ऐसा लग रहा था जैसे इतना ऊंचे बोल रहे थे जैसे कान फट जाएंगे। तब फिर श्रीवास पंडित जी बोलते हैं कि जिस मदिरा को आप चाहते हैं वह तो आपके पास ही है, आप जिसको उसको देते हैं उसे वह पाता है। अब वैष्णव सारे डर गए, कांप कांप करके दूर दूर खड़े देख रहे थे, सोच रहे थे कि इसमें कुछ कारण तो है, पता नहीं क्या हुआ है। तो प्रभु जी जो महाप्रभु है वो हंस करके अपने अंगों को हिलाने लगे और कुछ देश पश्चात बाह्य दिशा में आ गए और फिर आकर के बोलने लगे कि मेरे चित्त में तो बात आती है कि यहाँ कोई महापुरुष आए हैं, तुम जाकर के ढूंढ के लाओ। तो किनको भेजते ढूंढते के लिए? पिछली बार कथा में सुना था हरिदास जी को और श्रीवास जी को बोलते हैं कि आप जाकर के ढूंढ के लाओ।
तो ये हरिदास जी और श्रीवास जी में, हरिदास जी तो खैर सारा दिन ही हरि नाम जपते, उनको तो सब पता ही है। श्रीवास जी को भगवान महाप्रभु जी के चरित्र का पता चल गया है कि महाप्रभु कौन है। तो जब ये दोनों गए हैं तो सारे नवद्वीप में ढूंढते हैं, आपस में बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि संकर्षण प्रभु ही आए हैं। तो आनंद में विभोर हो गए दोनों प्रभु, हरिदास ठाकुर जी और श्रीवास पंडित जी, और बड़े ही आनंद से खोजते फिर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी आकर पता नहीं चला। और आकर के महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि कोई ऐसे महापुरुष तो हमें दर्शन नहीं हुए, हम तो सबके घर जाए, सबके घर में खोज करके आ गए। महाप्रभु हंसने लगे और बोलने लगे, नित्यानंद तत्व बड़ा गूढ़ है, तुम नित्यानंद को ढूंढने चले हो, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। अर्थात यहाँ पे कई चीजें हैं बताने वाली। जैसे कहा जाता है कि कई लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को, बलदेव प्रभु को नहीं मानते, तो कहते हैं उनको कभी कृष्ण नहीं मिल सकते, वो भक्ति पाकर के भी भक्ति से वंचित हो जाएगा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, अखंड गुरु तत्व है। जो भगवान है, कृष्ण प्रेम, उनकी उसकी जो कृष्ण प्रेम रूपी धन है वो किसके पास है, वो नित्यानंद प्रभु के पास है, उनसे ही लिया जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी नित्यानंद प्रभु को लांग करके या उनकी उपेक्षा करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। यहां पर यही बताया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं राम जी की सेवा करके, लक्ष्मण जी को उल्लंघन करके या उनकी प्रति मर्यादा ना देके उनको जितनी देनी चाहिए राम जी को प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि शंकर जी को तो निंदा करे और गोविंद का भजन करे तो वो गोविंद को पालेगा, कभी नहीं पा सकता। तो ऐसा कई लोग करते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं, कि चीज में बहुत ज्यादा जो अनन्यता दिखाते हैं, तो उससे क्या होता है, अपराध होता है। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है, अखंड वैष्णव तत्व है। गुरु मतलब वैष्णव, नित्यानंद प्रभु अखंड वैष्णव तत्व है, अखंड गुरु तत्व है। तो नित्यानंद प्रभु से ही हमारे सारे गुरुवर्ग आते हैं। तो इनकी अवज्ञा, इनकी अवहेलना से कभी भी जो कर देगा उसको कभी कृष्णचंद्र की प्राप्ति नहीं होगी, महाप्रभु की प्राप्ति उसको कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ पर बताते हैं कि जो श्रीवास आदि भक्त हैं वही नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानते हैं, इतने गूढ़ तत्व है नित्यानंद प्रभु का, लेकिन उनको भी नहीं वो मिले। श्रीवास जी ढूंढने गए, उनको भी नहीं मिले, जो उनके इतने सच्चे भक्त हैं, जिनको उनके बारे में सब कुछ पता है। तो फिर ऐसे नित्यानंद प्रभु को हम क्या जानेंगे, हम तो सिर्फ उनके चरणों में नमस्कार कर सकते हैं, उनका कीर्तन गान कर सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। इसलिए कभी भी उनके विषय में कोई अलग बात हृदय में आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे थे, यहीं पर कथा समाप्त हुई थी पिछले बार। अभी इस बार आता है उसमें आगे वर्णन। फिर महाप्रभु हंसने लगे, फिर थोड़ी देर हंस करके बोले, चलो मेरे साथ चल करके देखे वे कहाँ है। तो महाप्रभु अभी सबको लेकर के जा रहे हैं। सारे भक्त चल पड़े बड़े उल्लास से, कृष्ण कीर्तन, जय कृष्ण कीर्तन कहते हुए सभी चल पड़े प्रभु के साथ। महाप्रभु तो सब जानते ही थे और सबको लेकर के सीधा कहाँ चले, नंदनाचार्य जी के घर पहुंच गए। वहां जाते सबने देखा कि बड़े ही सुंदर महापुरुष, महापुरुषों में भी शिरोमणि है जो, वो विराजमान है। ये नित्यानंद तत्व साधारण नहीं है भैया। नित्यानंद प्रभु और बलदेव प्रभु में कोई अंतर नहीं है, स्वयं बलदेव ही नित्यानंद है। और बलदेव प्रभु कौन है, जब कृष्ण की एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो भगवान ने अपने दाएं हिस्से से बलदेव जी को प्रकट कर दिया, जो बायां हिस्सा है उससे राधा जी को प्रकट कर दिया। तो जितने भी अवतार हैं भगवान के वो सारे बलदेव जी से आते हैं। 3 तरह के पुरुषावतार, कामदशाई विष्णु, गर्भदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु। उसके बाद क्षीरोदशाई विष्णु जो सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, उनके भी मूल बलदेव प्रभु हो गए। उसके बाद गर्भदशाई विष्णु, जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते, फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, 14 लोकों की उत्पत्ति करते हैं, उनमें जीवों को स्थान देते हैं, जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो सारे जितने जीव हुए, ब्रह्मा जी, उन सबके मूल कौन हो गए, गर्भोदशाई विष्णु। तो गर्भोदशाई विष्णु के मूल कौन हो गए, जो संकर्षण है, बलदेव है। तो इसीलिए बलदेव का तत्व बड़ा ही गूढ़ है और वही नित्यानंद है। तो इनको समझना जो है, इनकी लीला बड़ी अपरंपार है। और इन्हीं का एक जो कहा जाता है कला की कला है, वो शेष है। शेष जो कि अनंत फणों पर अपने पृथ्वी को धारण करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं अपने फणों पर, एक दाने की तरह, सरसों के दाने की तरह। तो जिन ब्रह्मांडों की एक छोटी सी, इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में ये पृथ्वी लोक है। तो उस पृथ्वी लोक को हम इतना बड़ा समझते हैं, लेकिन उस पृथ्वी लोक जो इतने बड़े ब्रह्मांड का एक पार्ट है, उस पूरे ब्रह्मांड को सरसों के दाने की तरह जो नित्यानंद प्रभु की कला बोलते हैं, अंश को, अंश का अंश, उसको कला बोलते हैं।
तो नित्यानंद प्रभु के अंश उसका फिर अंश जो है वो है शेष अर्थात जो शेष रह गए। तो वो शेष जो है वो क्या करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने कोनों पर सरसों के दाने की तरह धारण करते हैं, ऐसे शेष। तो उन नित्यानंद प्रभु की महिमा को कोई क्या जानेगा। इसीलिए लोचनदास ठाकुर जी ने नित्यानंद प्रभु के इतने सुंदर कीर्तन लिखे हैं, इतने सुंदर कि भैया नित्यानंद प्रभु का कीर्तन करो, नित्यानंद प्रभु का भजन करो। अगर उनकी कृपा हो गई तो सब कुछ हो गया, बस सब कुछ मिल गया। ये जो ग्रंथ जिसका हम पाठ सुन रहे हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है, कैसे लिखा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिखा। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिख दिया, कैसे लिखा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिखा। वो वर्णन करते हैं 5वें अध्याय में, वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत के कि क्या हुआ था। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, उनके भाई ने एक वैष्णव की अवज्ञा कर दी थी। वो वैष्णव कौन थे, नित्यानंद प्रभु के गण थे, वो मीन कीर्तन रामदास जी। उनकी अवज्ञा करने के कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा अपने भाई को कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो उनके भाई थे वो चैतन्य महाप्रभु जी को तो बहुत मानते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी इतनी, इसलिए उनके गण का अपमान कर दिया। तो इस तरह से जो वो थे वैष्णव जो थे वो बंसी तोड़ करके चले गए थे सभा से। लेकिन क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने भाई का इस बात में समर्थन नहीं किया था और उसका विरोध किया था, इसीलिए उसी रात को नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, स्वप्न में दर्शन क्या दिए, उनके स्वरूप की उपलब्धि करा दी, अपने उनके सारे गणों से ही दर्शन दिए थे। उनके सारे गण साथ में खड़े थे बलदेव जी के, नित्यानंद प्रभु जी के, और दर्शन दे करके कृपा की थी कृष्णदास कविराज, तो भाव विवल हो गए दर्शन करके। फिर उनको आज्ञा दी थी कि आप जाओ वृंदावन और वहां जाकर के रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आश्रय ग्रहण करो और वहां जाकर के रहो। इस प्रकार से फिर जब वो यहाँ आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की शरण में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर उन्होंने उनकी शरण में आकर के बहुत कुछ समझा, सीखा और फिर बाद में उस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया जो श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर एक ग्रंथ ऐसा बताओ कि अगर संसार में सारे ग्रंथ भी लुप्त हो जाएं तो भी भक्ति धर्म वैष्णव धर्म की रक्षा हो जाएगी, चारों संप्रदायों की रक्षा हो जाएगी, भगवान का रूप है, गुण है, लीला है, इन सब का प्रूफ रह जाएगा। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो रहने, बाकी चाहे सारे ग्रंथ चले जाएंगे, गीता भी चली जाए, भागवत जी भी चली जाए, तो वो कहते थे कौन सा ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है, भक्ति क्या है, तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, हर प्रकार का जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, सब कुछ है उसमें। और भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति के कितने सोपान है, सब कुछ वर्णन है उसमें। तो ऐसा सुंदर ग्रंथ किसने लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। किनकी कृपा से लिखा, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से लिखा। तो इसीलिए कभी भी भगवान की या वैष्णव की निंदा को जो सहन करता है वो मरता है, और जो सहन नहीं करता, जहां पर विरोध करेगा उसको ठाकुर जी कृपा करेंगे। इस प्रसंग में यही दिखाया। कई लोग क्या करते हैं, कोई वैष्णव निंदा करेगा उसका समर्थन करेंगे, कई लोग चुप कर जाएंगे, हमें क्या पता, हमें तो पता नहीं। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये बताया गया शास्त्र में कि अगर कोई व्यक्ति कोई वैष्णव की निंदा सुनकर के मौन हो जाता है कि हमें तो पता नहीं, हमारे सामने तो बात हुई नहीं, मौन भी रहता है, तो वो भी स्वीकृति ही माना जाएगा कि उसने उसको गलत मान लिया। इसलिए मौन रहना भी गलत है। उसको पता करके, अगर पहली बात तो बीच में पढ़ो ना, कोई लड़ाई में अगर पढ़ रहे हो तो पहले किसी का पक्ष लेने से पहले देख लो कि हम किसका पक्ष ले रहे हैं, क्या यह व्यक्ति वैष्णव निंदा जो कर रहा है ये बात सही भी है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जब नित्यानंद प्रभु के भाई जो थे उनको फिर महाप्रभु की कृपा नहीं मिली थी, जबकि वो महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के भाई, लेकिन उनको महाप्रभु की कृपा नहीं मिली थी इतना भजन करने पर भी, क्योंकि महाप्रभु भगवान की वाक्य है। ये कितने ही संतों ने लिखा है कि मोर मम भक्तन सन वैर करते हैं, मेरा नाम निरंतर नहीं है, और भगवंत बताते हैं मोहे भय भजे थे यमपुर जई है, कि मेरा तो सारा दिन नाम लेता है लेकिन भक्तों से वैर करता है, मेरा नाम सारा दिन जपता है, बोले मेरा भजन करेगा यमपुरी में वास करेगा। तो इसीलिए यहां पर यह बात बहुत ध्यान देने वाली है। अब महाप्रभु जी क्या करें, सबको लेकर के नंदनाचार्य जी के घर चले गए, क्योंकि महाप्रभु जी को तो पता ही है कि वहीं पे छुपे हुए हैं। वहां जाते ही सबने देखा कि बड़े सुंदर पुरुष शिरोमणि महापुरुष शिरोमणि विराजमान है। कैसे सुंदर है, कोटि सूर्य के समान जिनका तेज है, इतना तेज, इतना सुंदर, इतनी आभा है चेहरे पर। और वहां
क्या देखा कि अलक्षित आवेश में एक अलग ही आवेश है उनके अंदर, और किसी की समझ में भी नहीं आ रहा। ध्यान सुख में है लेकिन निरंतर हंस रहे हैं, मतलब बैठे तो ध्यान मुद्रा में है, जैसे कोई समाधि लगा करके बैठता है, लेकिन निरंतर हंस रहे हैं। ऐसा सुंदर ध्यान है उनका, क्योंकि भक्तों का ध्यान ऐसा ही होता है, हर समय तो लीला दर्शन होता है। तो वो बता रहे हैं प्रभु विश्वम्बर उनके महाप्रभु विश्वम्बर ने क्या किया, उनके महाभक्ति योग को पहचान कर अपने परिकर सहित उनको नमस्कार किया। भगवान क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं महाप्रभु, और संभ्रम के से सारे भक्त लोग खड़े रह गए, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, केवल सब उनकी ओर देख रहे हैं। अब भक्तों को तो, नवद्वीप के भक्तों को तो क्या मिल रहा है, खजाना मिले जा रहा है। पहले महाप्रभु रूपी खजाना मिल गया, अब दूसरा खजाना मिल गया बड़ा वाला, नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो आगे देखना क्या क्या लीलाएं करेंगे, कभी पागलों की तरह कहाँ चले जाया करेंगे, आनंद में मत हरि बोल बोला करेंगे, बहुत आनंद लेंगे। तो भक्त तो चुपचाप खड़े बस कौतुक देख रहे हैं सब, तो सब लोग उनकी ओर देख रहे हैं बस। महाप्रभु विश्वम्बर उनके सामने खड़े हैं नित्यानंद प्रभु के, और नित्यानंद प्रभु ने अपने प्राणों के नाथ को पहचान लिया, महाप्रभु जी को पहचान लिया, देख लिया कि ये मेरे कृष्ण हैं, और महाप्रभु जी को भी पता चल गया ये मेरे बलदेव हैं। अब महाप्रभु की जो मूर्ति है वो कैसी है, भगवान का स्वरूप कैसा है, कामदेव के समान है। कामदेव तो क्या है, कोटि कामदेव भी जा जाए ऐसे भगवान का स्वरूप है। बता रहे हैं कामदेव के समान उपमा क्यों दी, क्योंकि जब कोई बहुत अच्छी उपमा नहीं मिलती, कामदेव तो बड़े ही सुंदर है, तो इसीलिए बोल दिया गया यहाँ पर कामदेव के समान है। लेकिन ये तो वृंदावन में आज भी अगर कोई व्यक्ति कोसी से आता है वृंदावन, तो रास्ते में कोसी पार करते ही गांव आता है हताना, कोसी थोड़ा पहले आता है हताना गांव, हताना मतलब हरा देना। वहीं पर कृष्ण ने एक बाण मार करके कामदेव को हरा दिया था, जबकि 5 बाणों वाला कामदेव जो वो पूरा युद्ध करने आया था, अपने 5 बाण एक साथ कृष्ण पर चला दिए थे। कामदेव अपना एक बाण भी चला देता है ना, तो किसी का कुछ नहीं बचता, पूरी त्रिलोकी काममयी हो जाती है। लेकिन वहां उसने कृष्ण पर अपने 5 बाण प्रयोग किए थे, हताना गांव के पास की कथा है। लेकिन वहां पर कृष्ण पर कोई कुछ भी काम का असर नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने क्या किया, सिर्फ अपनी नजर जो है, चितवन है वो जो टेढ़ी करके उसको देख लिया था मात्र, इतना देखने मात्र से ही कामदेव वहां शत विशक्त हो गया था और ढेर हो गया था, मूर्छित हो गया था। तो इसीलिए कामदेव के समान यहाँ पे लिखने का अर्थ क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई उपमा नहीं मिलती, तो इसलिए ग्रंथकार लिख देते हैं कामदेव के समान, क्योंकि कामदेव बड़े ही सुंदर हैं। हम लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं महाप्रभु का तो स्वरूप कामदेव के समान है, बड़ा ही सुंदर, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और महाप्रभु ने क्या किया, बड़ी सुंदर गंध दिव्य माल्य धारण किया हुआ है, दिव्य वस्त्र आप से विभूषित हैं, और कह रहे हैं उनकी उज्जवल देह के आगे महाप्रभु की गोर देह जो है गोरे रंग के हैं, कंचन की ज्योति भी क्या है, उनके मुख को देखने की लालसा चंद्रमा को भी रहती है, चंद्रमा भी देखना चाहता है महाप्रभु के मुख को। मनोहर गौरांग नित्यानंद राय भक्तों के साथ नगर में भ्रमण कर रहे हैं। बता रहे हैं कितना सुंदर हो गया, अब दोनों नित्यानंद प्रभु और गौरांग प्रभु दोनों बड़े ही सुंदर जोड़ी हो गई और नगर में भ्रमण कर रहे हैं। और दांतों की शोभा के सामने मुक्ताओं की भी क्या शोभा है, मुक्ता मोती आदि की, और उनके सब केश बंधन को देखकर तो जो है कोई सुध बुद्धि नहीं रहती, घुंघराले केश हैं, उसमें से कुछ लटें आगे आ जाती हैं जो पीछे जोड़े में बांधने में नहीं आते। तो ऐसे दोनों जब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य करते हैं, तो जब जो केश आके गालों पर लगते हैं, चिकन गाल हैं, उनमें ऐसे लगता है जैसे शीशे पर परछाई बन रही हो। तो बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान का, नित्यानंद प्रभु का और महाप्रभु जी का, बोले उसको देख करके किसी की सुधि बुद्धि ही नहीं रहती। और उनके जो अरुण नेत्र हैं, इतने सुंदर नेत्र, उनको देख करके एक ही प्रश्न उठता है, क्या इनको छोड़कर भी कोई कमल है? कमल बड़ा सुंदर होता है, बड़ा विस्तृत होता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। बोले लेकिन उन नेत्रों के आगे भगवान के ऐसे लगता है कोई कमल भी है कोई संसार में, और कोई इनको छोड़कर। और घुटने तक लंबी भुजाएं हैं। ये घुटने तक लंबी भुजाएं का अर्थ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होगा आम साधारण बद्धजीव, उसकी भुजा जो है ज्यादा से ज्यादा जांग तक आएगी। घुटने तक जिसकी लंबी भुजा है वो महापुरुषों का लक्षण होता है। ये महापुरुषों के कुछ लक्षण बताए होते हैं शास्त्रों में। अगर किसी की भुजा जो है वो घुटने तक आती है तो वो व्यक्ति महापुरुष ही है। अगर किसी बच्चे की भी आती है तो वो महापुरुष बनेगा बड़ा होके। विशाल हृदय है, बड़ी ही ऊपर शुभ्र और अति सूक्ष्म यज्ञ सूत्र है, यज्ञ भी धारण किया हुआ है, जनेऊ धारण किया हुआ है, बड़ा सुंदर दोनों ने। और लाड़ पर सुंदर तिलक है और बिना आभूषणों के ही सर्वांग मनोहर है। और बोले उनकी जो नख की जो आगे नखावली है उसको दर्शन करने पर कोटि कोटि मणि भी तुच्छ प्रतीत होती है। ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान का। और हास्य देख करके तो अमृत को क्या लेना, अमृत को लेकर क्या करना है। जब हंसते हैं तो ऐसे लगता है अमृत ही अमृत बिखर गया। अब यहाँ पर
यहाँ पर ये इतनी सुंदर जो व्याख्या ग्रंथकार जी कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, इसको सुनकर के यहाँ पर निर्गुण का साथ साथ खंडन हो रहा है। जैसे जब ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप को देखा, कृष्ण दही भात का कोर लेकर के घूम रहे हैं, हाथ में दही भात का कोर है, अपने सखाओं को ढूंढ रहे हैं, लीला कर रहे हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को छुपा दिया। अब ब्रह्मा जी को क्या लग रहा है कि कृष्ण जो है ढूंढ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं ब्रह्मा जी कि उतने ही ग्वाल बाल बछड़े सारे, फिर तो देखा कि वो चतुर्भुज रूप हो गए। तो ऐसा सारा कुछ देख करके जब ब्रह्मा जी का वो ज्ञान हुआ कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं भगवान की परीक्षा लेना चाहता था, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान की स्तुति करी। तो स्तुति करते हुए एक जगह कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक्साम यन मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन, कि अहोभाग्य है, अहोभाग्य इन ब्रजवासियों का अहोभाग्य है प्रभु, जिन ब्रजवासियों के आप किसी के मित्र बन गए हो, पूर्ण पर ब्रह्म सनातन पुरुष आप क्या बन गए हो, इन ब्रजवासियों के किसी के मित्र बन गए हो, किसी के क्या बन गए हो, पुत्र बन गए हो, और गोपियों के कांत बन गए हो, और ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हो। तो जहां पर ऐसा बोल रहे हैं, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, इसका अगर ऑपोजिट, ये तो हो गया अन्वय रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन लोगों को धिक्कार कर रहे हैं, बोले धिक्कार है। यहाँ कह रहे अहोभाग्यम, दूसरी तरफ इसका ऑपोजिट ले लो, धिक्कार है, धिक्कार है। बोले किसको धिक्कार है, बोले वो निर्विशेषवादियों को धिक्कार है, उन मायावादियों को धिक्कार है, उन ब्रह्मवादियों को धिक्कार है, जो क्या कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, जो कहते हैं भगवान की लीला नहीं है, ये सब ऐसे ही है। बोले ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया इसलिए वो एक स्वरूप धारण कर लेता है, भगवान का कोई रूप हो ही नहीं सकता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी कृष्ण हो, तुम भी राम हो, ऐसे बोलते हैं। बोले ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है। क्यों, बोले जो वो क्या करते हैं भगवान के रूप को नहीं मानते, इसीलिए उन सब लीलाओं से वंचित हो गए। यहां तो भगवान ब्रज में गोपों ब्रजवासियों के साथ आकर के कितनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, कितना आनंद दे रहे हैं उनको, इतना आनंद दे रहे हैं कि वहां पे ब्रह्मा जी स्तुति करते करते जैसे पागल होता है ना कोई व्यक्ति, बिबिल्डड हो जाता है, ऐसे बोलते बोलते बोल रहे हैं कि मैं तो ये नहीं समझ सकता, अहोति धन्य ब्रजगोर मन्य तन्यामृतम पीतम अतीवते मुदा। कहते आपका एक माँ का दूध पी करके क्या आपकी तृप्ति नहीं हुई प्रभु? कृष्ण को बोलते हैं आप कितना प्रेम के पुजारी हो, कितना प्रेम का आदान प्रदान करते हो। क्यों, बोले भगवान बोले क्यों, बोले आपने क्या किया, आपने इतने रूप धारण कर लिया, आप क्या बन गए, ब्रजवासियों के ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। उतनी सारी जितने जो ग्वाल बाल थे वो तो ब्रह्मा जी ने छुपा लिए थे, तो उतने ही ग्वाल बाल बन गए। तो उन सब ग्वाल बालों की माताओं का दूध कृष्ण ने पिया, कृष्ण ही ग्वाल बाल बने थे। बोले एक माँ यशोदा का दूध पी के आपकी तृप्ति नहीं हुई? बोले क्या जो ये गायें हैं इनका दूध आपको मिलता ही था पीने को, लेकिन आप फिर क्या बछड़े बन करके सीधा गाय का स्तनपान कर रहे हो? बछड़े भी बने थे भगवान, और फिर बछड़ा क्या करता है, मिट्टी भी खाता है, तो आपने ब्रज को भी चखा। तो इस प्रकार से कहते अहोभाग्यम अहोभाग्यम, कितना भाग्य है। और इसके ऑपोजिट व्यतिरूप में धिक्कार है, धिक्कार है। उन ब्रह्मवादियों को धिक्कार है, उन मायावादियों को, उन निर्विशेषवादियों को धिक्कार है, निरंकारवादियों को धिक्कार है, जो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, जो कहते हैं हम भगवान ही है, सोहम सोहम का जप करते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है। तो यहाँ पर भी ये जो इतनी सुंदर वृंदावन दास ठाकुर जी यहाँ पर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, अगर ये नहीं है भगवान का स्वरूप तो उन्होंने कैसे लिख दिया? जो लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, अगर भगवान का ऐसा सुंदर रूप नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया भाई? तो भगवान का रूप है, और जो भगवान की लीला है वो भी कोई काल्पनिक लीला नहीं है, वो सत्य है, नित्य है, हर समय होती रहती है। एक ब्रह्मांड में महाप्रभु जन्म ले रहे हैं, दूसरे ब्रह्मांड में महाप्रभु कोई और लीला कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म हो रहा है, दूसरे ब्रह्मांड में माखन चोर लीला चल रही है, तीसरे किसी और ब्रह्मांड में भगवान मटकी फोड़ रहे हैं, किसी चौथे ब्रह्मांड में भगवान रासलीला कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में रामलीला चल रही है, त्रेता युग चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा होगा, अभी चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ होगा, किसी ब्रह्मांड में भी मुसलमानों के अत्याचार चल रहे होंगे, लोग त्राही त्राही करके भगवान को प्रार्थना कर रहे होंगे। तो ये सब लीलाएं नित्य हैं भगवान की, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत प्रकार से भगवान की सब लीलाएं चलती रहती हैं। इसीलिए ग्रंथकार वृंदावन ठाकुर जी बार बार यहाँ पे आगे लिखेंगे कि इन लीलाओं का कोई आदि और अंत नहीं है भैया, इन लीलाओं का सिर्फ आविर्भाव और तिरोभाव होता है। क्या मतलब? जैसे सूर्य रोज सवेरे एक उगता है और शाम को अस्त हो जाता है, हम ये तो नहीं कहते सूर्य मर गया, क्या कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया और सूर्य अस्त हो गया, अर्थात अभी यहाँ पे उदय हुआ और शाम को अस्त हो गया, तो मतलब कहीं और अमेरिका में जाकर के उदय हो गया, सूर्य मरा नहीं है। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं हैं, यहाँ पर इस एक ब्रह्मांड में उदय हो जाती हैं, अर्थात आविर्भाव हो जाता है उनका, और दूसरे ब्रह्मांड में फिर इस ब्रह्मांड में जो यहाँ पर उनका तिरोभाव हो जाएगा उन लीलाओं का, फिर दूसरे ब्रह्मांड में आविर्भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही ये लीलाएं भगवान की चलती रहती है, नित्य हैं।
और ऊपर जो नित्य गोलोक धाम है, ऊपर जो सकेत धाम है भगवान राम जी का, और गोलोक धाम है भगवान कृष्ण का, जितने भी भगवान के अवतार उन सबके अपने अपने प्रकोष्ठ हैं। ऊपर नरसिंह भगवान का अपना प्रकोष्ठ है, तो उन सब प्रकोष्ठों में भी अपनी अपनी लीलाएं उनकी हर समय नित्य चलती रहती हैं। जो नरसिंह भगवान का प्रकोष्ठ है, नरसिंह वैकुंठ है, ऊपर नित्य ऊपर जो परव्योम है, वैकुंठ है, वहां पर नरसिंह लोक में प्रहलाद जी हर समय नरसिंह भगवान की पूजा करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी जगह सत्ययुग चल रहा होगा, वहां हिरण्यकशिपु होगा कोई, तो वहां पे प्रहलाद जी होंगे, उन्हीं प्रहलाद जी का एक रूप वहां पे भी हो जाएगा उनसे। तो जैसे भगवान नित्य है, उनके भक्त भी नित्य है। तो इसीलिए ये जो कथाएं हैं ये बड़ी ही मधुर है। अगर कोई व्यक्ति इनमें प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसका भी अधिकार हो जाता है भजन करते 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 इन नित्य लीलाओं में प्रवेश करने का। फिर उसका ये साधारण जीवों की तरह, बद्ध जीवों की तरह जन्म मरण नहीं होता। फिर उसको ये संसार के जो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश है वो नहीं मिलते। फिर उसको ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का कष्ट नहीं मिलता, जिसके कारण हम लोगों कर्म बंधन में पड़ करके जो आ रहे हैं वो आना जाना छूट करके, अगर आता भी है तो भगवान का परिकर बन के आता है, और जाता भी है तो भगवान का परिकर बन के भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। कितनी बड़ी बात है। यही सार है। जिसको ये समझ में आ गया वो बार बार भगवान की कथाएं श्रवण करेगा, बार बार वैष्णव का संग करेगा, धाम में आएगा, परिक्रमा करेगा, उससे क्या करेगा, नाम जप करेगा, अपने जीवन को आगे सुखमय बनाता जाएगा। बस इन सब चीज में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, वो है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी गाड़ी जाके, प्रभु जी ने कल बताया था कथा में, सारी गाड़ी आके कहां पे अटक जाती है, वैष्णव अपराध पे। प्रभु जी ने बताया था कल कि हम सब कोई कम साधन भजन नहीं कर रहे, इतना साधन भजन बहुत ज्यादा ही लिखा कहीं भी शास्त्र में, इतनी परिक्रमा करो, इतना नाम जप करो, इतना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा गाड़ी कहां अटकती है, वैष्णव अपराध पे। तो वैष्णव अपराध से बहुत ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कोई वैष्णव की निंदा में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी वैष्णव के प्रति कोई मन में आ जाए तो उनसे बात करनी चाहिए, जाकर के उसका समाधान करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, उनका संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम संग छोड़ देंगे तो फिर वो कभी भी कृपा होगी ही नहीं। हाँ, लेकिन संग करते समय ध्यान देके थोड़ा दूरी बना करके संग करना चाहिए। संग बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा निकट भी नहीं रहना चाहिए। जैसे अग्नि के पास बहुत ज्यादा निकट चले जाएंगे तो जला देगी, लेकिन अगर बिल्कुल ही पास नहीं जाएंगे तो फिर कोई काम भी नहीं बनेगा। फिर प्रसाद कैसे बनेगा, रोटी कैसे बनेगी, पानी गर्म कैसे होगा सर्दी में नहाने के लिए, वो काम होगा ही नहीं, तो कुछ भी होगा नहीं। तो इसीलिए अग्नि का सेवन ध्यान से करने से तो क्या होगा, बहुत लाभ मिलेगा। और अगर सावधानी पूर्वक सेवन नहीं किया तो अग्नि जला के रख देगी। तो इसीलिए, और अग्नि के अगर पास बिल्कुल गई ही नहीं कि भाई नहीं अग्नि तो जला देती है, फिर भी कुछ नहीं होगा, फायदा होगा नहीं, भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक सेवा करना पड़ेगा अग्नि का। इसी प्रकार जैसे हम अग्नि का सेवन सावधानी पूर्वक करके अपना काम निकालते हैं, उसी प्रकार वैष्णव के पास भी क्या है, जाने की विधि है। बोले क्या विधि है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्दर्शिना। ये गीता का श्लोक है, भगवान ने बोला अर्जुन को। बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बोले विधि क्या है, वैष्णव के पास जाकर के पहले प्रणिपात करो, वैष्णव को जाकर के नमस्कार करो, उनको दंडवत प्रणाम करो। सबसे बड़ी गलती हमसे यही होती है, वैष्णव को प्रणाम नहीं करते। आधा अपराध तो वहीं खत्म हो जाता है। अगर कोई अपराध वैष्णव को प्रणाम नहीं करेगा, अपराध बन गया, क्योंकि ये बोला गया है कि वैष्णव को देख करके प्रसन्न ना होना, उनको देख करके प्रणाम ना करना, और प्रणाम भी करना, प्रसन्न भी होना, लेकिन मन में उनके प्रति कपट रखना, ये भी अपराध है। तो इसीलिए मन से भी प्रणाम, तन से भी प्रणाम, और मुख से जो है हंसी, मतलब बड़ा प्रसन्न होकर के प्रणाम, ये 3 चीजों से करना पड़ेगा। उसके बाद प्रणिपातेन फिर बोले सेवा करनी पड़ेगी, सेवा करके फिर परिप्रश्न, फिर बाद में अपने आत्म कल्याण के लिए आत्म जिज्ञासा हेतु वैष्णव से प्रश्न करेगा। फिर जाके उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, फिर वो तत्वदर्शी वैष्णव हमें उस भगवत विषय के बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसीलिए ये विधि को पालन करेगा जो व्यक्ति, उसका अपराध से भी बड़ा जो है वो बच जाएगा। ये नहीं कि अपराध नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अपराध तो होते हैं। जब कोई भी बच्चा साइकिल सीखता है चलाना तो वो गिरता है, लेकिन ये नहीं कि वो चलाना बंद कर देगा, चलाते चलाते सीख जाएगा। इसीलिए संग नहीं छोड़ना चाहिए, करते करते फिर अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रंथ यहाँ पे समाप्त हो गया, ये अध्याय 4। यहाँ पे कह रहे हैं 4th अध्याय में लास्ट में, श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जिनके जीवन है वृंदावन दास ठाकुर, उनके युगल चरणों में उनका कुछ यशगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब दोनों भाई नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जी का मिलन हो गया है। अब आगे बड़ी सुंदर कथा आएगी, वो अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।